अच्छा देखिए, जो आपने सवाल पूछा है ब्लड प्रेशर के हवाले से, ये बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि हम रोज़मर्रा में ये पेशेंट्स देखते हैं, हमारे क्लिनिक्स पे आते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हमारी इमरजेंसीज में आते हैं कि ब्लड प्रेशर की क्या अलामात हैं। और किसी शख्स में ब्लड प्रेशर का जो उतार चढ़ाव आता है या वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसके हवाले से हमें क्या करने की ज़रूरत है। अब कुछ चीज़ें आपने हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लेनी है। इल्म और किताब हमें ये बताता है कि ब्लड प्रेशर बुनियादी तौर पे एक सिम्टम लेस बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसकी कोई अलामात नहीं होती। ये ज़रूर है कि ब्लड प्रेशर एक ख़ास हद से ऊपर चला जाए, जैसे 180 110 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर चला जाए तो कुछ लोगों में इसके साथ थोड़ा सर दर्द हो सकता है, उनको कुछ गर्दन में खिंचाव महसूस हो सकता है, कुछ भारीपन हो सकता है। लेकिन हम इसको साबित नहीं कर सकते कि क्या ये जो कुछ हो रहा है ये ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है या इस सब की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो आपको बुनियादी तौर पे जो मरीज को समझाना है वो यही बात समझानी है कि जब कभी आपके जिस्म में सर से पांव तक किसी भी किस्म की कोई अलामात हैं, चाहे वो सर का दर्द है, चाहे पट्टों का खिंचाव है, चाहे आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी है, धड़कन तेज है, आपको लगता है जैसे आपके मुंह में से कुछ गरमाइश सी निकलती है, जैसे बहुत सारे मरीज हमें आके कह रहे होते हैं, कोई भी ऐसी अलामात हों, उस दौरान में अगर आप ब्लड प्रेशर मरीज का चेक कराएंगे तो वो उसका रियल ब्लड प्रेशर या नेचुरल ब्लड प्रेशर या आप कहें कि एक हकीकी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, बल्कि वो उन अलामात की वजह से जो उस दौरान में उसके अंदर आ रही हैं उनकी वजह से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होगा। तो फिर हम एक ब्लड प्रेशर एक मरीज का कब चेक कराएं, उसके लिए एक बेहतरीन टाइम क्या है। इल्म ये बताता है कि सबसे बेहतर टाइम ब्लड प्रेशर का वो होता है जब आप बिल्कुल सोने लगते हैं, सुबह सुबह जागने लगते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये बेहतरीन टाइम वो टाइम है कि जब सर से पांव तक आपके जिस्म में कोई अलामात ना हो और कुछ चीज़ें ऐसी हों जो ब्लड प्रेशर चेक करने के वक्त उससे कुछ पहले नहीं होनी चाहिए। पिछले आधे घंटे में आपने चाय कॉफ़ी ना पी हो, आपने सिगरेट ना पी हो, आप पिछले आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर वर्जिश करके ना आए हों, अगर किसी खुदा न खास्ता कोई आपने बुरी खबर सुन ली, आप बहुत शदीद गुस्से में हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उस दौरान में आप चेक कराएंगे तो यकीनन वो आपका सही ब्लड प्रेशर नहीं होगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ब्लड प्रेशर को चेक करने के दौरान हमेशा आपने अपने जहन में रखनी है। हमारे यहाँ बेतहाशा मरीज जब कुछ होता है कहते हैं डॉक्टर साहब, जब हमारे सर में दर्द होता है, जब हमारे को पट्टों में खिंचाव होता है, जब हमें कोई टेंशन होती है, जब हमारी दिल की धड़कन तेज होती है, हम फ़ौरन जाके ब्लड प्रेशर चेक करा लेते हैं। और उन लोगों की नज़र में जो ये अलामात होती हैं, उनकी नज़र में ये होता है कि शायद ये ब्लड प्रेशर है जिसकी वजह से ये अलामात हैं। तो ये उनको बावर कराने की, उनको समझाने की ज़रूरत है। डॉक्टर के तौर पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको ये समझाएं कि देखें, ब्लड प्रेशर की अलामात नहीं होती, ये वो अलामात हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो आपने अगर उस दौरान में ब्लड प्रेशर चेक कर भी लिया है तो उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। आप लाजमी उसको दोबारा उस वक्त चेक करें कि जब आप बिल्कुल ठीक हालत में हैं। अब क्या, अगर ब्लड प्रेशर किसी शख्स का थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़ने से मुराद ये है कि अगर एक किताब हमें ये बताती है कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 60 साल से कम उम्र के लोगों में 140/90 से नीचे होता है और 60 साल से ऊपर की उम्र में 150/90 से नीचे होता है। इसके हवाले से और भी बहुत सी गाइडलाइन है, लेकिन एक रफ सा एस्टीमेट, एक औसतन अगर ब्लड प्रेशर हम ये कंसिडर करते हैं कि ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर तस्वुर किया जाता है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर चला जाता है, यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर 170 तक चला जाता है, 180 तक चला जाता है और नीचे का ब्लड प्रेशर 110 से कम है लेकिन 100 105 यहाँ तक चला जाता है, तो क्या फौरी तौर पे जो ब्लड प्रेशर जाता है वो किसी बहुत बड़े मसले का बायस बन सकता है? क्या हमारी उससे शरेआन फट जाएगी? क्या खुदा न खास्ता वो दिल के अटैक का बायस बन जाएगा? तो इल्म यही बताता है कि जो ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पे थोड़ा सा बढ़ता है, एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बढ़ता है, उसमें आपको कभी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उस दौरान में जो आपकी अलामात आपके अंदर ज़ाहिर हो रही होती हैं, यानी आपको सर में दर्द है तो आप सर दर्द की गोली ले लें, आप डिस्टर्ब हैं, आप रिलैक्स नहीं हैं, आप स्ट्रेस टेंशन में हैं, तो आप कोई ऐसी टैबलेट ले सकते हैं जिससे आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। कभी कभार ऐसे मौके पे जो वक्ती तौर पे आपको नींद की गोलियां थोड़ा रिलैक्स कर देती हैं, वो भी मदद दे देती हैं। इसी तरीके से
आप उस दौरान में अगर आपकी घबराहट या धड़कन बहुत तेज़ हो रही है तो ऐसी गोलियां ले सकते हैं जो धड़कन को कम करने वाली हैं, जैसे एक दवाई इंडिराल के नाम से जानी जाती है। सो ये सारी बात समझाने का मकसद ये है कि कतन ये इकदाम कतन दुरुस्त नहीं कि आप इधर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी ऊपर जाए और आप कहें डॉक्टर साहब मैंने ज़ुबान के नीचे कैपुटिन की गोली रख ली। मेरा ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब जो ही 150 पे जाता है मैं कैपुटिन की गोली ज़ुबान के नीचे रख लेता हूँ, नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो ही 90 से ऊपर जाता है मैं ये करता हूँ। ये कतन मुनासिब नहीं है, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। और जब तक हम डॉक्टर के तौर पर मुख्तलिफ पेशेंट्स को ये आगाह नहीं करेंगे, उनको ब्रीफ नहीं करेंगे, उनको नहीं समझाएंगे, तो मरीज़ इसके हवाले से सही चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। तो ब्लड प्रेशर के हवाले से जो कुछ अहमियत की हामिल चीज़ें अद्वियात से हट के हैं जो हमेशा आपने मरीज़ों को गाइड करनी है, वो ये है कि आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है। यानी दुनिया में कहीं चले जाएं तो 4 बड़ी बातें हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को समझाई जाती हैं। एक, नमक का इस्तेमाल कम करना। एक, खाने में चिकनाई, तरी, घी, मक्खन, पराठे, मुरगन ग़िज़ाएँ वो कम इस्तेमाल करें और सलाद, सब्जियाँ, फ्रूट वगैरह ज़्यादा लें। एक, पैदल चलें, कोशिश करें जितना आपका जिस्म इजाज़त दे। बेहतर होगा कि कम से कम रोज़ाना आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा पैदल चलें। और अगर किसी का वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। मोस्टली जब आप ये 4 काम करते हैं तो इन्हीं के करने से अच्छा खासा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। और बाकी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसको खामोश कातिल कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर सिर्फ एक तरीके से पता चलता है और वो है कि चेक करने से पता चलता है, ना कि आप ये कहें कि जी जब मुझे कुछ होता है, मेरे अंदर कोई अलामत होती है, मैं तब चेक कराऊंगा। सो ब्लड प्रेशर को वक्तन फ़क्तन नॉर्मल हालत में लाजमी चेक कराते रहना चाहिए। और अगर ये मुस्तकिल एक ख़ास हद से ज़्यादा रहता है तो यकीनन आपको इसके लिए अद्वियात की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।